गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे हम आज पढ़ाएंगे किरचॉफ का नियम हम पढ़ा दिए, तो उसके आगे लिखिएगा सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन। कंबाइनेशन ऑफ सेल्स। कंबाइनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है। कहेंगे सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जा सकता है। इसमें लिखेंगे सेलों का संयोजन सेलों का संयोजन संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहले तीनों का नाम लिखते हैं। पहला श्रेणी, श्रेणी में यानी इन सीरीज, इन सीरीज। ठीक। दूसरा है समांतर में, इन पैरेलल। फिर तीसरा है मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम में यानी इन मिक्स्ड, इन मिक्स्ड। ठीक है। अब पहला हेडिंग आप लोग डालेंगे, पहला हेडिंग डालेंगे श्रेणी में, इन पैरेलल और इन सीरीज। इसके लिए आप एक चित्र बनाएंगे। चित्र आप बनाइएगा इसमें। ठीक है। इसमें बाह्य प्रतिरोध जोड़ देंगे, बिना बाह्य प्रतिरोध के काम भी नहीं होंगे। कैपिटल आर कर देंगे इसको, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध की स्मॉल आर। ठीक है। और सभी इसमें क्या होंगे, ई जुड़ेंगे, ई विद्युत भागवल के रूप में। ठीक है। एन सेलें हैं, यहाँ दिखा देंगे कितना है एन सेल्स। ठीक, ये एन सेल टेंडर। और इसमें धारा हमेशा प्लस से किधर की तरफ होंगी, माइनस की ओर। बड़ा वाला खुटी प्लस होता है, छोटा माइनस में होता है। ठीक। अब देखिए इसमें इसकी जो परिभाषा लिखेंगे कि कैसे जोड़ा गया है। ठीक है। इसकी जो परिभाषा, इसे कैसे जोड़ा गया है, तो आप कैसे बताएंगे। ठीक, बताया जाए ना। कहेंगे कि इसमें या इस क्रम में पहले सेल के ऋण ध्रुव को या पहले सेल के धन ध्रुव को बाह्य प्रतिरोध के आर से, पहले सेल के धन ध्रुव को बाह्य प्रतिरोध के आर से, और फिर दूसरे मतलब ऋण ध्रुव को, ठीक है, ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के
धन ध्रुव से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस संयोजन को हम क्या कहते हैं? श्रेणी संयोजन कहते हैं। फिर सुनिएगा, कहेंगे कि इसमें इसमें पहले इसमें पहले सेल के धन ध्रुव को बाह्य प्रतिरोध से और ऋण ध्रुव को दूसरे सेल के धन ध्रुव से, फिर ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से, इसी प्रकार अन्य सेलों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इस संयोजन को हम श्रेणी संयोजन कहते हैं। ठीक है, माना इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, विद्युत वाहक बल ई और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है। ठीक है, और इसमें एन सेलें श्रेणी क्रम में जोड़ी गई हैं। ठीक है, और इसमें धारक मान क्या होंगे? समान होंगे। धारक मान बाद में देखते हैं, पहले परिभाषा लिखेंगे कि इसमें कहेंगे इस क्रम में पहले सेल के धन ध्रुव को बाह्य प्रतिरोध से, धन ध्रुव को बाह्य प्रतिरोध से व ऋण ध्रुव को दूसरे सेल दूसरे सेल के धन ध्रुव से, धन ध्रुव से व दूसरे सेल के ऋण ध्रुव व दूसरे सेल के ऋण ध्रुव को तीसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ते हैं। इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ा जाता है। इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ा जाता है। इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ठीक, इसको कॉम बंद कर देंगे। हमेशा ऐसा मतलब बनाए कि लगे, देखने में अच्छा लगे। ठीक, अब उसके बाद दिखाएंगे कि माना। ठीक, चित्र को रहने देते, भी काम देगा। दिखाएंगे कि माना परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध
स्मॉल आर विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध क्या कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखिए जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे इसमें धारा का तो मान समान होता है, ठीक, लेकिन इसमें कितने जुड़े n से जुड़े गए हैं तो दिखाएंगे इस परिपथ में, इस परिपथ में n सेलें जुड़ी गई हैं, n सेलें जुड़ी गई हैं, जुड़ी गई है, ठीक। तो परिपथ का विद्युत वाहक बल क्या होगा, n होंगे, धारा का मान समान होगा लेकिन विभव विद्युत वाहक बल का मान अलग होगा। कहेंगे इस परिपथ में, इस परिपथ में, इस परिपथ में विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना हो जाएंगे n e, कितना हो जाएगा n e पूरे परिपथ का, ठीक, क्योंकि n सेलें जुड़ी गई हैं इसमें n टर्म तक, इसलिए e जोड़ेंगे तो कितना आएगा n e। फिर कहेंगे कि कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध दिखाएंगे इसमें, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब देखिए आर प्लस एन टर्म तो जुड़ेंगे ना, तो एन आर होगा ना, ठीक। अब इस परिपथ का, आपको इस पूरे परिपथ की बात करें, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होंगे, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या कर देंगे हम, आंतरिक प्लस बाह्य प्रतिरोध को हम जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ परिपथ में, यदि परिपथ में, यदि परिपथ में बहने वाली धारा आई हो तो इसको कैपिटल आई स्मॉल आई दोनों लिख सकते हैं धारा के लिए, ठीक। यदि परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो, आई हो, तो आई बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है। कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा एन ई, और कुल प्रतिरोध क्या होंगे कैपिटल आर प्लस एन आर, ठीक है। इसको हम, यही हमको सूत्र को दिखाना था, ठीक है। अब दिखाएंगे विशेष स्थितियां, विशेष
स्थितियां, विशेष स्थितियां। ठीक है, पहला पॉइंट। पहला दिखाएंगे, यदि, ठीक है, आर इज ग्रेटर देन एन आर ना, यानी बाह्य प्रतिरोध हो तो, यानी हम क्या देखेंगे, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो, नगण्य हो, बहुत कम हो, लगभग शून्य। शून्य होता नहीं लेकिन मान लिया जाता लगभग शून्य हो। यहाँ पे समीकरण नंबर इसको आप 1 कर दीजिएगा इसको। ठीक, समीकरण नंबर 1 से क्या दिखाएंगे, समीकरण नंबर 1 से यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, बगल में समीकरण नंबर 1 से। ठीक, समीकरण नंबर 1 से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर एन ई बटे, देखिए एन आर को छोड़ देंगे क्योंकि एन आर का मान लगभग क्या है, शून्य के बराबर, तो कैपिटल आर, यानी हम आई बराबर लिख सकेंगे एन कोष्टक में ई बटे आर। ठीक है, कहेंगे इस स्थिति में, जो चित्र बना है श्रेणी क्रम में, कहेंगे इस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध का मान, बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर, इस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा का मान परिपथ में n गुनी हो जाएगी, यानी धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन बाह्य प्रतिरोध के मान को बढ़ाएंगे तब, क्योंकि n गुनी है ना, n मतलब चाहे जितने सेल जोड़ेंगे बढ़ जाएगा ना। लिखेंगे इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर, बाह्य प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा का मान n गुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे दूसरा स्थिति। ठीक, बगल में देखिएगा। ठीक, यहाँ पे दिखाएंगे द्वितीय स्थिति, दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में क्या है कि यदि आर इज लेस देन एन आर हो तो ना, इस मतलब कहेंगे यदि आर इज लेस देन एन आर, यानी बाह्य प्रतिरोध की तुलना में, या तो कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध का मान लगभग क्या है, शून्य है, लगभग नगण्य है। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध का मान क्या है, लगभग नगण्य है, शून्य है। तब हम क्या दिखा देंगे, मतलब समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से चलेंगे तो आई बराबर एन ई तो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल आर को मान को छोड़ देंगे, कैपिटल आर के मान को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एन आर, एन कैंसिल हो जाएंगे, यानी ई बटे आर, यानी कहेंगे इस स्थिति में, अतः इस स्थिति में, आंतरिक प्रतिरोध के मान बढ़ाने पर, आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर धारा में कोई लाभ नहीं होगा, धारा में कोई लाभ
कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर आंतरिक इस परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध के मान को बढ़ाते हैं तो धारा में कोई लाभ नहीं होगा। जितना एक सेल में धारा बहेगा उतने पूरे सेल में बहेंगे। ठीक है, चाहे जितने जोड़ते जाइए कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, यह पहला